हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलिए अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा। जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन की और गैसियस एक्सचेंज की वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर होमोजेनस इन नेचर। इस स्टेटमेंट में दिया गया है जो सेल वॉल है, जो गार्ड सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो होमोजेनस होती है नेचर में। चलिए अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। तो यहाँ पे हमें दिया गया है गार्ड सेल्स आर रेगुलर इन शेप, यानी कि जो गार्ड सेल्स हैं वो रेगुलर होती हैं शेप में। अब हमारे पास है लास्ट स्टेटमेंट, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है सेल्यूलोसिक माइक्रोफाइबर्स आर लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड इन द गार्ड सेल। इसमें दिया गया है, जैसे कि हमें पता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें माइक्रोफाइबर्स होते हैं जो कि सेलुलोज के बने होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि वो ओरिएंटेड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैनर में। तो हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ऑल, दैट मीन्स सारे स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इज ओनली फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि चौथा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज फर्स्ट एंड थर्ड, only first and third, that means कि first statement that is a transpiration and gas exchange occur through the stomata, and third is guard cells are regular in shape, और fourth statement है कि first second और जो fourth है वो हमारा यहाँ पे correct रहेगा। तो चलिए अब हम इसका सही आंसर ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि स्टोमेटा का पर्पस क्या होता है, तो स्टोमेटास जो हैं, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा बेसिकली स्टोमेटास आर stometas are the tiny pores present on the surface of leaf. ओके, क्या है स्टोमेटा? टाइनी पोर, बहुत छोटे पोर्स हैं जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दैट हेल्प्स in the gas exchange and the process of transpiration occur through the stomata। तो इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। और दूसरा जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का, वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये दोनों जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कही गई है वो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट सेकंड की, तो वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो सेल वॉल होती है गार्ड सेल की वो होमोजेनस नेचर में नहीं होती है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड की, जहां पर हमें दिया कि गार्ड सेल्स जो है वो रेगुलर इन शेप है। तो हाँ, वो रेगुलर इन शेप है, क्योंकि डाइकोट प्लांट्स में इनकी जो शेप होती है वो होती है किडनी शेप। जितने भी डाइकोट प्लांट हैं उनमें ये किडनी शेप के होते हैं। और अगर हम बात करें मोनोकॉट्स में, तो ये होते हैं डम्बल शेप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये भी यहाँ पर
करेक्ट होगा। यहाँ पे हमें फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ये दिया है कि लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेटेड होते हैं सेल्यूलोसिक माइक्रोफाइबर्स। तो सेल्यूलोसिक जो माइक्रोफाइबर्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ये ओरिएंटेटेड होते हैं राइट एंगल डायरेक्शन में। ओके, ओरिएंटेटेड एट राइट एंगल डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे कौन से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।